नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी न्यूज। दर्शकों, एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार गोपाल खेमका मर्डर केस की, क्योंकि उस केस में जो शूटर और लाइनर या सुपारी देने वाले 5 दिन की रिमांड पे आए थे और आज चौथा दिन है। कल उनका 5वां दिन खत्म हो जाएगा और कल वो फिर वापस बेऊर जेल भेज दिए जाएंगे मेडिकल चेकअप के बाद। अब कहें जो दोनों लोग आए रिमांड पे, उससे पुलिस ने क्या निकलवाया? पुलिस उससे कुछ निकलवा नहीं सकी, क्योंकि मर्डरर जो है, जो शूटर है, वो ऑलरेडी मतलब कहें जो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। उसके घर से वो पिस्टल भी बरामद हो गया जिससे उसने गोली भी मारी थी। वो अब तो आगे की काम होगी, आपको FSL करेगा, उसकी मिलान करेगा, बैलिस्टिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वो अभी केस लंबा चलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने गोली मारी, उसने कहा जो अशोक शाह के कहने पर उसने गोली मारी। अशोक शाह से पुलिस नहीं उगलवा सकी जो आखिर उसने क्यों गोली मरवाई। लगभग 70-80 कहें जो ज़मीन के कागजात मिले। उस डीड को जब पुलिस खंगाल रही है तो वो डीड कम से कम 200-250 करोड़ रुपए का के ज़मीन की डीड है। और ये सारा डीड कहें जो उस मतलब गोपाल खेमका के मोबाइल में, या कहें जो कुछ लोगों के मोबाइल में जानकारी पुलिस को मिली, जो पुलिस के पास जानकारी मिली, तो 200-250 करोड़ की ज़मीन की लेन देन गोपाल खेमका कर रहे थे और सारा का सारा मामला फंसा हुआ था। हाजीपुर में जो उनके बेटे की हत्या हुई गुंजन खेमका की, वो भी ज़मीन के कारण थी। उसमें भी मतलब 15 एकड़ या 14 एकड़ का खेल था। इन्होंने कहा अगले को जो मैंने 15 एकड़ ज़मीन थी, अगले ने कहा जो मुझे 15 एकड़ ज़मीन मिली। उस विवाद पे भी, वहाँ पे भी विवाद थी। कहें जो इनके साथ इनका जो भी बिजनेस था, सो इनके परिवार के भी जो संबंधी हैं उसमें पार्टनर होते थे। और कहें जो चाहे राइस मिल हो या ज़मीन का हो मामला, इन सभी चीज़ों पर इनके परिवार के लोग भी इनके पार्टनर होते थे। परिवार के लोगों से ही पूछताछ हुई है, भाई से पूछताछ हुई है, कई लोगों से पूछताछ हुई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। बेऊर जेल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब पत्रकारों ने पटना के सीनियर SP से पूछा जो आखिर अजय वर्मा कनेक्शन कुछ है कि नहीं है, तो उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया और उसको स्वीकारा भी नहीं। तो अजय वर्मा और बेऊर जेल कनेक्शन भी देखा जा रहा है। तो वैसी स्थिति में कहे जो पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। कल के बाद पुलिस ये बताने में सामर्थ्यवान नहीं रहेगी जो आखिर हत्या का कारण क्या है। जब तक हत्या का कारण नहीं बनेगा तो आप उस साजिशकर्ता को किस तरह साजिशन उस केस में डालिएगा। इसलिए पुलिस अभी ठीक है, पुलिस अभी गोपाल खेमका के लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की मांग कर रही है। मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप मिलने के बाद पुलिस के सीनियर SP जो कह रहे हैं जो उसके बाद कुछ आगे की क्लू और मिलेगी। एक तरह से कहे जो पूरे घटनाक्रम में दर्शकों आपको पता ही होगा, जो 4 जुलाई की 11:30 बजे रात में हत्या होती है, 6 और 7 तारीख को गिरफ्तारी होती है शूटर की और सुपारी देने वाले की। उसके बाद ये लोग जेल भेजे जाते हैं, फिर 11 या 12 तारीख को ये लोग रिमांड पर लेते हैं। कहें जो 1.5 महीने पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। 1.5 महीने पहले से अगर सीनियर SP की बात को अगर विश्वास करें, उनकी बात को गौर करें, तो 1.5 महीने से इस पूरे मामले की प्लानिंग चल रही थी। गोपाल खेमका की हत्या की योजना उमेश और कहें जो अशोक शाह मिल के बना रहे थे। 1.5 महीने तक इन्होंने इनकी रेकी की, प्रैक्टिस किया। लेकिन ये चीज़ पुलिस भी मानने को तैयार नहीं है जो उमेश यादव की यह पहली हत्या है। उससे पहले आपको पटना सीनियर SP की बाइट सुनवाते हैं, जो गोपाल खेमका के प्रकरण पर जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो क्या कुछ कहा। इसमें जो षड्यंत्र रचा गया था उसमें जो उन लोगों के लिंक हैं, अशोक राव और जो उमेश हैं, उनके बीच में कब कब किस तरह की कार्रवाई हुई हो, जिस तरह से उन लोगों के द्वारा फ़ोन पे बात किया गया, जो नया सिम लिया गया था, सिम के जो मूवमेंट वगैरह उसको ट्रेस किया गया, तो वो अशोक राव जी के साथ ही घूम रहा था और दोनों के बीच में काफ़ी लिंकेज मिला हम लोगों को। जो प्रॉपर्टी के जो सवाल पे आया था इशू, वो सभी चीज़ें काफ़ी सामने आई हैं। अभी हम लोग इसमें खेमका जी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल और लैपटॉप के लिए भी हम लोग एक नोटिस दिए हैं। वो जो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो मैच हो जाएगा चीज़ें और उसके बाद पूरी बातें क्लियर। जेल से हम लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है इसमें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक दायरा होता है, उसी तरह इसमें पूछताछ कई लोगों से होगी या भविष्य में कुछ लिंकेज आए हैं, उसको अभी इस्टेब्लिश करना बाकी है। तो आपने सुन लिया जो गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना के सीनियर SP क्या कुछ कर रहे हैं। अब बात आती है प्रोफेशनल शूटर की।
तो एक तरह से कहें जो ये पुलिस के आला अधिकारी भी यह मानने को तैयार नहीं है जो गोपाल खेमका के हत्या में जो उमेश यादव है उसकी यह पहली घटना होगी, क्योंकि जिस सटीक से और जिस तरह से गोली मारी जाती है ये किसी प्रोफेशनल शूटर का ही काम हो सकता है। उम्र 45 साल में पहली गोली, पहला क्राइम, ऐसा पुलिस मानने को तैयार नहीं है। इस तरह की घटनाओं को पुलिस के आला अधिकारी की अगर बात माने तो इसने पहले भी अंजाम दिया होगा। इस तरह की घटना पटना शहर में कई हुई। एक तरह से कह ले तो पटना क्या कहें जो गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका की भी इसी तरह से हत्या हुई थी। जो वहाँ पे वो फैक्ट्री के गेट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो जैसे ही कहें जो गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका की भी इसी तरह से हत्या हुई थी। जो वहाँ पे वो फैक्ट्री के गेट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे वो जैसे ही गेट पे गाड़ी लगती है, नॉक किया जाता है खिड़की, जैसे ही वो पलट के देखते हैं दाहिने तरफ तो वहाँ पे नहीं, उसमें उनका ड्राइवर था, वो बाएं तरफ देखते हैं तो उनको वहीं पे गोली मार दी जाती है और ड्राइवर के पैर में गोली लगती है। गोपाल खेमका का भी वही सेम है। वो दरवाजे पे पहुँचते हैं, आता है शूटर, वहाँ पहले से इंतजार करता रहता है और आके गोली मार देता है। 2009 में ट्रांसपोर्टर टिबरीवाल की हत्या भी हुई थी, वहाँ भी यही सेम मॉडस ऑपरेंडी मतलब कहें जो, और जिस तरह से वो उनकी गाड़ी एक बड़े से स्पीड ब्रेकर के पास आगे धीमी होती है, वहाँ भी अपराधी उनको गोली मार देता है। 2009 में काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ था। 2009 में इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को मिली थी। सीबीआई ने भी जांच की, सीबीआई को भी कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन अचानक से खेमका मर्डर केस के बाद जो सीबीआई के जो अधिकारी थे उस फाइल को फिर से खोलते हैं और पूरी चीज़ को, घटनाक्रम को, सीन को क्रिएट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और वो उनकी नज़र, सीबीआई की नज़र इस उमेश यादव पे पड़ती है और अशोक शाह पे भी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों इस मर्डर मामले में भी पूछताछ इन लोगों से हुई थी। वैसे मनोज कमारिया में भी हुई थी पूछताछ, लेकिन इस मामले में सीबीआई की फाइल आज फिर खुलती है और खुल गई। सीबीआई के अधिकारी रिमांड पर लिए गए उमेश और अशोक शाह से पूछताछ करने गांधी मैदान थाना पहुंचे थे। गांधी मैदान थाना या जहां ही लोग रखे हुए हैं, लेकिन सीबीआई के अधिकारी आज पूछताछ करने पहुंचे थे। अब सीबीआई को क्या क्लू मिला, नहीं मिला, उस फाइल को खोलने के बाद ये तो सीबीआई के अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन सीबीआई आज इन दोनों से पूछताछ करने गई थी और अशोक शाह और उमेश राय, ये इन दोनों से पूछताछ हुई। अब पटना के सीनियर एसपी भी इस तरह, लेकिन एक चीज़ तो है, एक प्रक्रिया होती है बड़े अपराध के बाद जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनको रिमांड पे लेना, ताकि लोगों को लगे जो पुलिस सीरियस है। पुलिस ने रिमांड पे लिया, सीरियस भी हुई, 2 दिन तक पूछताछ हुई। 2 दिन के बाद जो मेरी जानकारी है ठीक से पूछताछ नहीं हो पा रही है, क्योंकि राजधानी में पुलिस के पास बहुत काम है, वीवीआईपी मूवमेंट है, कहें जो मीटिंग्स हैं, अब चुनाव आने को है, चुनाव को लेकर के भी मीटिंग्स होती रहती हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम ऐसा नहीं है जो एक गोपाल खेमका के हत्या के बाद राजधानी या पटना ज़िला में या बिहार में कहीं कोई क्राइम हुआ ही नहीं। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी, बालू में व्यवसायी की हत्या हुई, एक वकील की हत्या हो गई, आज एक बैंक मैनेजर की हत्या हो गई या उसका डेड बॉडी मिला, तो पुलिस का इंगेजमेंट भी बढ़ जाता है। इसलिए जो पहला 2 दिन जो रहता है, जो कहें जो वो उत्साह या कहें जो वो सीरियसनेस, वो 2 दिन के बाद नहीं हो पाता है। वैसे एसटीएफ की टीम भी पूछताछ कर रही है, एसटीएफ की टीम भी अपने तरीके से पूछताछ कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसटीएफ। लेकिन एसटीएफ पूछताछ के बाद, वो भी पूछताछ के बाद सब कुछ पटना पुलिस को ही बताई, क्योंकि एसटीएफ को और एटीएस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आज़ादी नहीं है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी करना है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस को करना है। और गोपाल खेमका मर्डर केस में अब कहें सीबीआई की एंट्री, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई इस केस में टिबरीवाल जो ट्रांसपोर्टर हत्याकांड में सीबीआई की एंट्री हुई है और सीबीआई को तो वो केस था ही, उसी केस के उसी आधार पर खेमका मर्डर केस के जो दोनों एक्यूज्ड हैं उनसे पूछताछ करने आज सीबीआई की टीम आई थी। अब देखते हैं दर्शकों, इस 5 दिन के रिमांड के बाद पुलिस क्या निकाल पाती है, पुलिस हम लोगों से बात करती है कि नहीं करती है, उस या फिर बात करने से कतराएगी, ये तो कल के बाद पता चलेगा। क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हत्याकांड में गिरफ्तार हुए शूटर और लाइनर के बाद,
तो आपको रिमांड के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, कारण पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए जो आखिर गोपाल खेमका जैसे बहुचर्चित व्यवसायी हत्याकांड में कारण क्या था। दर्शकों, आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।